हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को आपके बारे में क्या बता रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपके साथ ये रेजोनेट्स करेगा, इट्स मीन दिस इज़ फॉर यू। कि आपके जो पार्टनर हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, वो आपके बारे में, आपके फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली को क्या बता रहे हैं। क्या अच्छा कोई बात कर रहे हैं, क्या बुरी कोई बात कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं उनको आपके बारे में। ठीक है, कुछ बता भी रहे हैं कि नहीं बता रहे, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे कि जो आपका पार्टनर है, जो आपका पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड रोमांटिकली, या अगर आपके माइंड में कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, आप सिंगल हैं, तो अगर आप किसी और के बारे में जानना चाहते हैं, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली का मेम्बर है, तो वो आपके बारे में क्या बात कर रहा है, वो आपके बारे में किस तरह की बातें करते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली से। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, जैसा कि मैं आपको हमेशा अपने चैनल पे कहती हूँ, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे, और जो चीज़ नहीं करेगी लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। तो आज की रीडिंग जो होगी वो स्पेस पे होगी। आपने अपने इनिशियल्स के लिहाज से, जो आपका अपना इनिशियल है, पर्सन का इनिशियल नहीं, जो आपका अपना इनिशियल है, आपके नेम का जो इनिशियल है, आपने उसके लिहाज से अपने कार्ड को सिलेक्ट करना है, पाइल को सिलेक्ट करना है। और आपके सामने 3 पाइल्स हैं, और यहाँ पे वीडियो को पास करके, स्टॉप करके आप यहाँ पे इनिशियल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख लीजिए कि आपका नेम, आपका इनिशियल कौन सी पाइल में है, पाइल नंबर 1, 2 या 3 के अंदर। और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाया करें, ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें। ठीक है, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मैं कभी भी आपको कहीं पे भी मैसेज नहीं करूँगी, कोई ईमेल नहीं करूँगी, कॉल नहीं करूँगी, कभी कोई रीच आउट नहीं करूँगी कि मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा लें। वो फेक अकाउंट्स हैं, वो स्कैमर्स हैं, चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हैं, और आपको अगर कोई मैसेज आता है 222 टैरो के नाम से, तो वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आपने उस इंसान को ब्लॉक करना है। वो फेक अकाउंट्स हैं, उनको रिपोर्ट करें और उनको ब्लॉक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो जी। पाइल नंबर 1, तो आपके लेटर्स हैं AKGDNQTW। तो ये आपके लेटर्स हैं। तो देख लेते हैं जो भी आपके पार्टनर आपके दिमाग में है, या जो भी इंसान है, वो आपके बारे में, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को क्या बोलता है, क्या बोलती है। सो वी हैव अ हाई प्रिस्टेस, इंटरेस्टिंग। तो आप पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर या स्कॉर्पियो, ये पार्टनर आपका। आप हो सकता है स्पिरिचुअल हैं काफ़ी, आप हो सकता है क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, या आप काफ़ी, जो भी आपका, आप हो सकता है हिंदू हैं, जो भी हैं आपका रिलीजन है, आप हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, इसका मतलब आपके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा किसी को। इस इंसान का जो भी है, इस इंसान के दिल और दिमाग में आपके लिए जो भी चल रहा है, वो सिर्फ इस इंसान को पता है बस। और हो सकता है कोई फीमेल है, कोई फीमेल फ्रेंड है, लेट्स से उनकी मदर है, या उनकी सिस्टर हैं, या कोई फीमेल फ्रेंड है, उस इंसान को सिर्फ पता है। और अगर ये ख़ुद फीमेल है जिसके बारे में आप देख रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग में पर्सन फीमेल है, मतलब लेडी है, कोई औरत है, तो सिर्फ उस इंसान को पता है। ये इंसान डेफिनेटली बहुत प्राइवेट है, ये सीक्रेटिव हो सकते हैं, मतलब इनको शेयर करना अच्छा नहीं लगता। तो हो सकता है काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं, या ये जो भी इंसान, जो भी जिसके बारे में उनकी एनर्जी मैं यहाँ पे चैनल कर रही हूँ कि वो खुद काफ़ी प्राइवेट हैं, सीक्रेटिव हैं, मिस्टीरियस हैं, जो कुछ है वो खुद हैंडल करते हैं, काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। आपके बारे में हो सकता है कि ये इंसान ने जिसको भी बताया है, वो ये बता रहे हैं कि वो आपको समझ नहीं पा रहे। आप एक मिस्ट्री हो इस इंसान के लिए। आपके दिल या दिमाग में आपके क्या चल रहा है उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि आपने उनसे कभी बोला नहीं। आप खामोश हो, या आप खामोश हो गए हो, या आपने बात बंद कर दी है इस इंसान से विद हाई प्रिस्टेस, तो ये इंसान आपको समझ नहीं पा रहा है। लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, आपको काफ़ी प्राइवेट हो, आप काफ़ी सीक्रेटिव हो, आप कुछ खुल के नहीं बता पा रहे हो आप उनको, या शायद आपने कभी कुछ बताया नहीं उनको। लेकिन इस इंसान को अगर ये रोमांटिकली है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ पुल फील होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होती है। इस इंसान को लगता है कि ये आपको कहीं ना कहीं से जानते हैं, या आप दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये इंसान एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये क्या है, क्यों फील कर रहे हैं वो ऐसा कनेक्शन। हो सकता है आप काफ़ी एक दूसरे को ड्रीम्स में देख रहे हैं, एक दूसरे का नाम, सिंबल, नेम, बर्थडे, कुछ ना कुछ, या म्यूज़िक अगर आप सुन रहे हैं तो इस इंसान की याद आ जाएगी, या अचानक से ही इस इंसान का बर्थडे कहीं नज़र आ जाएगा, नेम सुनाई देगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है मिस्ट्री चल रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। जो यूनिवर्स आप दोनों को शायद एक दूसरे की तरफ गाइड कर रही है, या आप बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ।
हो सकता है रियल वर्ल्ड में आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एस्ट्रो वर्ल्ड में, आप जो जिसे ड्रीम वर्ल्ड्स कहते हैं या सबकॉन्शियस माइंड में, आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आप इस इंसान के बारे में सोचते हो, वो आपके बारे में सोचते हैं, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन ये जो भी इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, वो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अभी तक किसी को कुछ बताया है, किसी को नहीं पता। ये सिर्फ उन्हीं को पता है कि वो आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं। ये एक सीक्रेट है, एक प्राइवेट है, या वो किसी को बताना नहीं चाहते। वो पहले खुद सॉल्व करना चाहते हैं कि ये सब क्या है, या आप दोनों के दरमियान आप खामोश क्यों हो गए, आपने बात क्यों बंद कर दी, या ये सब क्या चल रहा है। तो वो खुद फिगर आउट करना चाहते हैं पहले, उसके बाद फिर मतलब होगा। लेकिन डेफिनेटली आप हो सकता है टैरो रीडर हो, इंट्यूटिव हो, लाइट वर्कर हो, आप हीलर हो, आप गाइड हो, स्पिरिचुअल हो। तो इस इंसान को लगता है कि आपका डेफिनेटली ऊपर वाले से बड़ा कनेक्शन है, कुछ ना कुछ है आपके अंदर। हो सकता है इस इंसान ने, ये जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, ये इंसान आपके बारे में टैरो रीडिंग्स बहुत देख रहा है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है फॉर्चून टेलर के पास गया है ये इंसान, एस्ट्रोलॉजर के पास गया है, टैरो रीडर के पास गया है आपकी रीडिंग करवाने के लिए कि आप क्या फ़ील करते हो उनके बारे में। क्योंकि आपने कभी डायरेक्टली शायद बोला नहीं, या आपने कभी डायरेक्टली इनडायरेक्ट मतलब कुछ भी ऐसा कुछ कहा नहीं, तो इसलिए इस इंसान को आपकी समझ नहीं आ रही है। अब मज़ीद देख लेते हैं, ठीक है, कि ये इंसान आपके बारे में क्या बातें कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बात की है इस इंसान ने, लेकिन किसी फीमेल फ्रेंड या फीमेल को पता हो सकता है आपके बारे में, या ये इंसान सिर्फ प्राइवेट रखना चाहता है अपनी लाइफ में, किसी को बताना नहीं चाहते। तो ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पे है वो है हाई प्रीस्टेस की, जो आपके बारे में ये इंसान मुझे नहीं लगता कि किसी को बताया है, लेकिन अगर बताया है तो किसी टैरो रीडर को बताया होगा, लाइट वर्कर को, स्पिरिचुअल को, हीलर को, या किसी ऐसे फ्रेंड को जो उनको हेल्प कर सके, गाइड कर सके। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये इंसान आपके बारे में अपने फ्रेंड्स और फैमिली को क्या बता रहा है। किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये इंसान पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। यहाँ पे वाटर साइन है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे सूटर्स आ रहे हैं, यहाँ पे पर्सन्स ही पर्सन्स हैं। तो इस इंसान की एक और कार्ड मैं निकालना चाहूँगी, या द हर्मिट। मुझे नहीं लगता पाइसेस और विर्गो, आप हो सकता है पाइसेस और विर्गो आपके चार्ट में है, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें, पाइसेस और विर्गो जो है वो एक दूसरे के फर्स्ट और 7th हाउस है, एक्सिस हैं, ट्विन इनको साइंस बोला जाता है। तो या आपको लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, या इस इंसान को लग रहा है कि आपके साथ कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल है, सोलमेट टाइप वाला कनेक्शन है, आप दोनों ही बहुत प्राइवेट हो। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि इस इंसान की लाइफ में, अगर आपको ये लगता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई है, कोई नहीं है, ये भी मैसेज है आपके लिए। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये इंसान किसी को डेट कर रहा है, या किसी कोई है इस इंसान की लाइफ में, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आप दोनों ही मुझे लगता है सिंगल हो इस वक्त विद हाई प्रीस्टेस और हर्मिट। आपको लगता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई है, इस इंसान को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या आप किसी को डेट कर रहे हो, लेकिन इन रियलिटी में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही सिंगल हो। लेकिन ये छुपा हुआ भी है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करें, दोनों की एनर्जी जो है वो मिरर कर रही है, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तो जो आप सोच रहे हैं इस इंसान के बारे में, सेम यही इंसान आपके बारे में सोच रहा है, और आपके बारे में ही डिस्कस कर। अगर आप किसी को कुछ नहीं बता रहे इस इंसान के बारे में, आपको समझ नहीं आ रही है, तो ये इंसान भी आपके बारे में किसी को नहीं बता रहा है, ना ही समझ आ रही है, जब तक आप लोग खुद डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अगर आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, तो ये इंसान भी कुछ ना कुछ आपके बारे में स्पिरिचुअली इन्फॉर्मेशन ले रहा है, या अपनी विजडम, अपनी गाइडेंस को यूज़ कर रहा है आपके बारे में जानने के लिए कि इस रिलेशनशिप क्या है, किस तरह है, एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, मैंने आपसे जैसे पहले कहा, इस इंसान ने अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में से जैसे फीमेल हैं या कोई मेल हैं, उनको पता हो सकता है, या तो फीमेल फ्रेंड है और या कोई मेल है फ्रेंड है, ठीक है। और अगर फैमिलीज़ में भी कोई है तो फीमेल या मेल किसी को पता हो सकता है आपके बारे में। और ये इंसान जो आपके बारे में बता रहा है, मैंने आपसे जैसा कहा ज़्यादा इतना बात कर नहीं रहा, लेकिन जब भी ये इंसान बात करता है तो ये इस तरह बात करता है कि पता ना चले कि लाइफ में क्या, कि आप किसके बारे में पूछ रहे हो, ये इंसान किसके बारे में पूछ रहा है। मतलब डायरेक्टली ये इंसान नहीं बताता कि आपके बारे में पूछ रहा है या आपकी बात कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली ये इंसान जानने की कोशिश करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लड़की हो तो इस लड़की ने मुझे ऐसे कहा, क्यों कहा, क्या लगता है कि किसी ने मुझे ऐसे कहा तो उसका क्या मतलब होगा। अगर कोई लड़की लड़के से ऐसे कहे तो क्या मतलब है, अगर कोई लड़का लड़की से ऐसी बात करे तो इसका मतलब क्या है। मतलब ये इस तरह की बात जो है इनडायरेक्टली
ये किसी न किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कि ये इंसान डायरेक्टली आपके बारे में बात कर रहा है कि ये लड़की थी, ये लड़का था, या ये इंसान मेरे बारे लाइफ में क्यों आया, क्या वजह है, इसने मुझे क्यों कहा, कैसे कहा, ये मतलब इस तरह की एनर्जी। मतलब किसी और की एग्जांपल दे के फिर पूछना, फ्रेंड्स या फैमिली को बात करना। आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन है यहाँ पे। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये इंसान काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव हो सकता है विद द किंग ऑफ कप्स। इस इंसान को ये लगता है कि आपने उनको गलत समझा है या आपने उनको सही नहीं समझा, आपने बहुत जल्दी उनको जाने बगैर ही कट ऑफ कर दिया या उनकी साइड को जाने बगैर आपने कट ऑफ कर दिया। तो इस इंसान को लगता है जो आपके बारे में अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को बता रहे हैं कि मुझे इस इंसान ने गलत समझा है, आपके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे आप लड़की हो या लड़का, कि इस इंसान ने मुझे इस तरह से गलत समझा है, या कोई है मेरी लाइफ में, वो आया, उसने मुझसे इस तरह बात की, इस तरह से रिएक्ट किया, वो क्या था, मुझे समझे बगैर। मतलब इस इंसान के दिमाग में ये चीज़ चल रही है और ये वही चीज़ इस तरह से वो डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा एज सच, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी कोल्ड हो, आप काफ़ी डिटैच हो, या आप ऐसे इंसान हो जो आपने बिल्कुल सोचे समझे बगैर ही अपने दिल में, आपके दिमाग में जो भी आया आपने वही सही समझा और वही किया, उनकी सुने बगैर, उनको समझे बगैर, उनको जाने बगैर। तो ये लगता है इस इंसान को। हो सकता है इस इंसान को ये भी डर है कि अगर वो आपके पास आए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया, तो आप कट ऑफ कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, अगर आप लड़की हो तो बिल्कुल आप फीमेल हैं, आप लेडी हैं, तो आपकी तरफ से एनर्जी कुछ यहाँ पे आ नहीं रही है। मतलब आप ना बात कर रहे हो, ना उनको ऐसा रिएक्शन दे रहे हो सॉफ्ट या स्वीट या सेंसिटिव कि उसको, उस इंसान को पता चले कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो। लेकिन इस इंसान को डेफिनेटली फीलिंग्स हैं, लेकिन वो इंसान डर रहा है आपकी तरफ आने के लिए या अप्रोच करने में, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस इंसान को कट ऑफ कर दिया है। ठीक है। और अगर ये कोई फ्रेंड है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो या कोई फैमिली मेम्बर, तो ये जो भी इंसान है जो आप जानना चाहते हो कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को क्या बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि आपने गलत समझा, हम दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, हमें क्लियर करना चाहिए था, लेकिन ना आप बात कर रहे हो ना वो बात कर रहे हैं। यहाँ पे डेथ कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ स्कॉर्पियो की बात हो रही है, शायद विर्गो है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यहाँ पे टॉरस वक्त की एनर्जी है, सैजिटेरियस की एनर्जी भी नज़र आ रही है। हो सकता है ये इंसान चाइनीज़ ज़ोडिएक साइन हॉर्स ईयर में पैदा हुए हों। ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाली एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, मुझे लगता है कि आप दोनों को यहाँ पे साइलेंट ब्रेक करना पड़ेगा। ये डेथ कार्ड यहाँ पे ये बात करता है कि आप दोनों के दरमियान में एंडिंग हो गई है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे या मूव ऑन कर गए या कुछ डिस्टेंस आ गया आप दोनों के दरमियान में। तो डेथ का मतलब ये है कि इस इंसान को लगता है कि चेंज आना चाहिए परमानेंट आप दोनों की फ्रेंडशिप में या आप दोनों के रिलेशनशिप में। पास्ट को भूल के अब आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए क्योंकि ये रोमांटिक है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप है, तो ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आप उनको एक मौका दें ताकि वो आपको प्रूव कर सकें कि वो ऐसे नहीं हैं। किंग ऑफ कप्स और एस ऑफ कप ये भी बात करता है कि इस इंसान की दिन ब दिन आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इस इंसान के लिए ये काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट हो रहा है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना आपके लिए। और अगर ये आपका एक्स है, अगर आप ब्रेकअप कर चुके हो, वहाँ पे मौजूद नहीं हो इस इंसान की लाइफ में, डेफिनेटली यहाँ पे एब्सेंस है या ये इंसान आपको छोड़ के चला गया है, तो एक मैं आपको बात कर दूँ कि ये इंसान एट सम पॉइंट आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएगा विद इन 1 वीक या 1 मंथ के अंदर, मुझे यहाँ लग रहा है। और स्पेशली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 3 मंथ्स हैं, ये डेफिनेटली आपकी रियूनियन, रिकन्सिलिएशन या कुछ ना कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में मूवमेंट की बात कर रहे हैं। या हो सकता है आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप स्टार्ट हो, अगर कभी नहीं हुआ, फ्रेंडशिप स्टार्ट हो, कभी नहीं हुआ, या रिकन्सिलिएशन का अगर आप वेट करे हो। एस ऑफ कप्स डेफिनेटली यहाँ लव की बात करता है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी जो एब्सेंस है या आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी इस इंसान को दिन ब दिन तड़पा रही है। और ये इंसान दिन ब दिन जितना चाहता है कि आपके बारे में ना सोचे, भूल जाए वो, मतलब डेथ कार्ड मतलब भूल जाए आपके बारे में या ख़त्म कर दे इस चीज़ को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है ये इंसान आपको लव की ऑफ़र करे, क्योंकि इस इंसान का फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हिडन है, बता नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान की कोई एक्स थी या इस इंसान की लाइफ में कोई था, तो वो डेफिनेटली उस इंसान से शायद डिस्कस कर रहे हैं, अपने एक्स से या किसी को जिसको छोड़ रहे हैं, अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं या भूलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये जो भी इंसान है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं। या अगर उस इंसान को छोड़ा था तो हो सकता है वो अभी तक अपने एक्स के साथ फ्रेंड हैं या लड़का या लड़की जो भी है, उस इंसान से डिस्कस कर रहे हैं।
आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। अगर आपको बिलीव है तो पास्ट लाइफ कनेक्शन पे यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और डेथ यही बात करता है कि कुछ ना कुछ है आप दोनों के दरमियान में जो इस इंसान को आपसे मूव ऑन नहीं करने दे पा रहा। ठीक है, तो ये है वो इंसान जो मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान के दिल और दिमाग में हो, और डेफिनेटली जितना आप बात नहीं करोगे उतना इस इंसान को आपके बारे में तड़प फील हो रही है और वो आपके पास आएगा। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी किसी न किसी से आपके डिस्कस कर रहा है या किसी चीज़ को ख़त्म कर रहा है ताकि वो आपके पास आ सके। और अगर बताया भी है किसी को तो लेडी या कोई मेल हो सकता है जिसको ये बताया होगा। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं अपना फीडबैक, और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। बाय, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिनके लेटर हैं OBHELRUX। तो देख लेते हैं आपका ये जो पार्टनर है आपके बारे में अपने फ्रेंड्स और फैमिली को क्या बता रहा है। ओके, हमारे पास है डेवल। यहाँ पे डेवल कार्ड है, मैं आपको नहीं दिखा सकती लेकिन थोड़ी देर तक मैं दिखाती हूँ आपको स्क्रीन पे। तो ये इंसान कैप्रिकॉर्न हो सकता है या आप कैप्रिकॉर्न हो। ठीक है, इस इंसान के फ्रेंड्स और फैमिली जानते हैं, स्पेशली फ्रेंड्स, कि ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड है और आप शायद दोनों ही एक दूसरे की तरफ इक्वली ऑब्सेस्ड हैं। ये इंसान को ये भी हो सकता है इस इंसान ने अपने फ्रेंड्स को बताया है कि आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव हैं, लेकिन ये इंसान एडिक्टिव और ऑब्सेस्ड है आपके साथ और आप इस इंसान के साथ। मुझे लगता है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल एडिक्शन है, म्यूचुअल ऑब्सेशन है इस इंसान के साथ। यस, मैजिशियन। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मतलब लुक एट दिस, डेविल एंड मैजिशियन। वाओ, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, वर्गो। एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, मुझे ये दोनों कार्ड कम्बिनेशन बिल्कुल नहीं पसंद। हो सकता है ये इंसान आपके बारे में नेगेटिवली बात कर रहा है, विक्टिम मेंटालिटी अपनी दिखा रहा है कि आपने उसके साथ सही नहीं किया है। आपने इस इंसान की लाइफ को अगर ये कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है या गॉसिप्स हुई हैं और आप जानना चाहते हो कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को क्या बता रहे हैं, तो ये इंसान, मैं आपको बता दूँ, बहुत चालाक है, बहुत क्लेवर है। मतलब वो अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आने देंगे। इवन ये रिलेशनशिप भी है, आपका एक्स है या करंट पार्टनर है जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं या आप किसी के साथ ऑब्सेस्ड भी हो, तो मैं आपको बता दूं इस इंसान की नेचर बहुत क्लेवर है। ये इंसान बहुत चालाक है, बहुत क्लेवर है। विक्टिम मेंटालिटी हो सकती है इस इंसान की। मैनिपुलेशन करना इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से आता है। मतलब अगर ये लड़की है तो आपको कहीं ना कहीं सिड्यूस करके या अपने तरीके से आपसे बात मनवा ही लेगी, और अगर ये लड़का है तो हो सकता है क्योंकि दिखने में शायद अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, गुड लुकिंग हो, सिंगल है, एज में छोटा हो सकता है आपसे, या लड़की भी है तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है। मतलब ये कनेक्शन इस तरह का है कि ये इंसान आपको बहुत इजीली अपनी खूबसूरती से, अपनी आवाज़ से, अपने तरीके से, अपनी मीठी बातों से, ये कुछ भी करके आपको मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये इंसान को लोग इतना अच्छा और सीधा साधा समझते हैं क्योंकि ये इंसान लोगों के सामने, इस इंसान की नेचर है कि वो अपनी असली नेचर नहीं, विक्टिम मेंटालिटी है इस इंसान की। ठीक है, तो ये लोगों के सामने शोधा बनने की कोशिश करेंगे कि आपने इस इंसान के साथ ये किया, गलत किया, देखो मैं इस इंसान से, अगर ये रोमांस है, ये देखो मैंने इस लड़की से इतना प्यार किया, लड़के से इतना प्यार किया और इसने मेरे साथ ऐसे किया, तो अगला बंदा ऑब्वियसली जो सुन रहा है वो तो यही बोलेगा ना, हाँ हाँ देखो ये तो गलत है, यू डोंट डिज़र्व दिस पर्सन। मतलब अगला फिर इनको ऐसे बोलेगा। तो ये इंसान विक्टिम प्ले कर रहा है आपकी स्टोरी में, चाहे वो फ्रेंडशिप है, ये रिलेशनशिप है, या फैमिली मेम्बर है, कोई भी है। ये इंसान बहुत चालाक है, क्लेवर। इस इंसान को मैनिपुलेशन करने के ऐसे तरीके आते हैं कि अगला बंदा इस इंसान की बात को इग्नोर कर ही नहीं सकता। वो बोलेगा तुम ठीक हो। ये इंसान आपके साथ बहुत ऑब्सेस्ड है, इतना ऑब्सेस्ड है कि इस इंसान को ये आइडिया नहीं है कि आप दोनों, या ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, आप दोनों ही शायद एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप दोनों ही शायद एक दूसरे के बारे में एनर्जीज़ को स्ट्रांगली फील कर सकते हो। अगर ये इंसान कोई नेगेटिव पर्सन है, लेट्स से ये आपका हेटर है, ये कोई ऐसा इंसान जिसके साथ कोई पंगा शंगा, कोई लड़ाई शड़ाई, कुछ बातें शातें हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड है। आपके बारे में बात करना, आपकी पीठ के पीछे बात करना, नेगेटिविटी बातें करना, मेरे साथ यूँ किया, मेरे साथ, विक्टिम मेंटालिटी है इस इंसान की। मैं आपको बता दूं अगर ये इंसान कोई फैमिली मेम्बर भी है तो ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे, दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये फ्रेंड्स अपने फैमिली को क्या बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स और फैमिली को। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये इंसान किसी और की हेल्प ले रहा है कि मुझे जो है ना मतलब हो सकता है ये इंसान आप पे स्पेल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, किसी और को शायद भी लगाया हुआ है कि आपके बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन लेके दो या कुछ ऐसा करके दो कि ये इंसान मेरे पास वापस आए, यू नो। तो हो सकता है ये इंसान विच क्राफ्ट में है या ये इंसान खुद विच है, विच क्राफ्ट में है।
या इस इंसान को कोई बोल रहा है, कोई और इंसान जिसके पास जाके ये बताते हैं, मतलब हेल्प ले रहा है ये इंसान, और वो बोलता है कि ये कर दो वो कर दो, जादू टोना कुछ, मतलब स्पेल जिसको बोला जाता है आजकल की, उसमें नेगेटिव स्पेल, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे करके, मतलब बस इस इंसान को ये चाहिए कि आप वापस आओ। इस इंसान, अगर ये रोमांस है या आपका एक्स है या कोई पार्टनर है, मतलब रोमांटिकली मैं बात कर रही हूँ, या किसी को आप पे क्रश है, मतलब ये इंसान क्रेजी है आपके पीछे, मतलब इस इंसान को है कि आप बस वापस आ जाओ किसी तरह से भी। तो मतलब इस इंसान की नज़र में कुछ गलत नहीं है अगर वो आपको स्पेल कर रहा है या कुछ बाउंड करने की कोशिश कर रहा है या आपको ऑब्सेस्ड करने की कोशिश कर रहा है अपने साथ। और वैसे भी कुछ नेगेटिवली नहीं, आजकल पॉजिटिवली भी लोग कुछ ना कुछ ऐसा स्पेल करते हैं, लव स्पेल करते हैं कि ये अगला बंदा मेरे साथ ऑब्सेस हो जाए। और ये बहुत सारी चीज़ें आपको टिकटॉक पे बहुत मिलेंगी इस तरह के आइडियाज़, और यूट्यूब पे भी बहुत हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आपको नज़र आएगा। इतना इंस्टाग्राम पे मैंने नहीं देखा है, यूट्यूब या टिकटॉक पे आपको ये चीज़ें बहुत नज़र आएंगी, क्योंकि ये विच क्राफ्ट्स वाली चीज़ें हैं जो आपको सिखाती हैं कि किस तरह से आपने अगले बंदे को ऑब्सेस करना है अपने साथ। तो हो सकता है कि ये इंसान किसी न किसी से मतलब गाइडेंस ले रहा है, और वो जिससे गाइडेंस ले रहा है वो इंसान विच क्राफ्ट है, मतलब वो इंसान इस इंसान को बता रहा है कि ये करो, और ये वही भी कर रहा है इंसान, ताकि आप ऑब्सेस हो जाओ इस इंसान के साथ, आप वापस आ जाओ, या आप पागल हो जाओ इस इंसान के प्यार में, या आप कुछ करने पे मजबूर हो जाओ, जो भी है। फिज़िकली आप भी इस इंसान की तरफ काफ़ी ड्रॉन हो सकते हो, इवन आप फिज़िकल 18+ टेंशन भी इस इंसान के साथ फील कर सकते हो, मतलब आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए इस इंसान के साथ, ठीक है, या आपको कुछ फील हो रहा होगा, अर्ज, ठीक है, नीड, ज़रूरत हो रही होगी आपको इस इंसान की। आई होप आपको समझ आ जाए, 18+ है, ठीक है। तो यस, तो मतलब ज़रूरत इस इंसान की फ़ील हो रही होगी, या इस इंसान को आपकी ज़रूरत फ़ील हो रही है फिज़िकली, ठीक है ना। देखते हैं कि अब ये इंसान आपके बारे में क्या। यस, 6 ऑफ वांड्स, हो सकता है ये इंसान पब्लिक आई में है, कोई इन्फ्लुएंसर है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप पब्लिक आई में हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप विच क्राफ्ट में हो, सोशल मीडिया स्टार हो, आप क्रिएटिव हो, आप मतलब मैजिशियन। एंड 6 ऑफ वांड डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन हुआ है इस इंसान के साथ, या आप कुछ दोनों ही सोशल मीडिया से हो, ये भी हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, या ये इंसान सोशल मीडिया पे है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, विद 6 ऑफ वांड्स, इस इंसान को हर तरह से आपको जीतना है, चाहे वो गलत तरीका है चाहे अच्छा तरीका है, मतलब इस इंसान को जीतना है। अगर ये वो इंसान है, जैसे मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है, या तो ये आपका हिटर है आपके दिमाग में, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना आपने किसके बारे में सोचा है, और ये वो इंसान है जिसके जो आपका एनिमी है, आपका हेटर है, और आपको पता है कि इस इंसान ने, ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड है, ये इंसान आपकी सक्सेस से ऑब्सेस्ड है, ये इंसान आपकी फिजिकल ब्यूटी से ऑब्सेस्ड है, ये इंसान ऑब्सेस्ड है कि आप पैसे कैसे बना रहे हो, आप कैसे कमा रहे हो, आप इतने फेमस कैसे होते जा रहे हो, आपके अंदर क्या टैलेंट है। इवन ये आपके हेटर्स और एनिमीज़ भी हो सकते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि ये इंसान आपकी तरह बनना चाहता है, दिखना चाहता है, कंपटीशन फील करता है लो की आपके साथ। और अगर कोई कज़न है, कोई फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है, जो भी है, ये इंसान लो की आपके साथ कंपटीशन फील करता है। इस इंसान को आपसे जीतना ही जीतना है। और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब हमेशा हर तरह से इंसान ये सोचता रहता है, मैंने आपको कैसे जीतना है, आपसे कैसे आगे बढ़ना है, आपसे कैसे जीतना है, लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मेरी सक्सेस करें। अगर ये कोई हेटर या एनिमी है, अगर मैं रोमांस की यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो ये इंसान डेफिनेटली हर हाल में आपसे जीतना चाहता है। आप चाहता है कि आप आओ उसके पास, और हर वो चीज़ करेगा, इवन पैसा भी लगा रहा होगा या लगा रही है, चाहता है कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान के पीछे आओ, ताकि इस इंसान की जो ईगो है, जो फेक ईगो है, वो सेटिस्फाइड हो जाए। देखा, छोड़ के गई थी ना, छोड़ के गए थे ना, आ गए वापस। तो इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की, मतलब मैनिपुलेशन है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन और डेविल इकट्ठे हैं। तो नार्सिसिस्ट भी हो सकता है ये इंसान, क्योंकि इस इंसान को अपनी ईगो को फीट करना है विद द 6 ऑफ वांड्स। स्पेशली अगर ये इंसान इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया स्टार है, या कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे करता है ये इंसान, जैसे मैंने आपसे कहा विच क्राफ्ट, या इवन मैजिशियन, विजर्ड, इस तरह की एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स, यस। ये इंसान डेफिनेटली विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर रहा है, विक्टिम मेंटालिटी, कि आपने सही नहीं किया, आपने गलत किया, छोड़ दिया, धोखा दिया, चीट किया। मतलब अगर इस इंसान ने आपके साथ ये सब कुछ किया है, तो ये इंसान लोगों को ये बता रहा है आपके बारे में कि आपने किया ये, अपना इमेज सही कर रहे हैं, करैक्टर सही कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, ये जिस इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हो, ये इंसान किसी को आपके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है आप दोनों में से एक या दोनों ही सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं हो, या इस इंसान की रेपुटेशन ऐसी है कि रेपुटेशन से ज़्यादा, मतलब अपनी मोहब्बत से ज़्यादा, रिलेशनशिप से ज़्यादा, फ्रेंडशिप से ज़्यादा इस इंसान को अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज, अपने करैक्टर के बारे में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है।
ये इंसान वर्कaholic भी हो सकता है कि इस इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि लोगों से मिले या बात करे। हो सकता है विद द 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए इस इंसान के फ्रेंड्स ही नहीं हैं। ये अंदर से अकेला इंसान है, मतलब अपने दिल की बातें या किसी से ये इंसान कर ही नहीं सकता, ना फैमिली से कनेक्ट हो सकता है इतना क्योंकि वर्क की वजह से, या इस इंसान को लगता है जो भी इस इंसान के पास आता है वो किसी न किसी मतलब किसी और वजह से आता है। तो ये इंसान डेफिनेटली विक्टिम मेंटालिटी में है। मैं आपको बता दूँ, ये इंसान टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। लियो एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, कैंसर वाली एनर्जी भी है यहाँ पे, एरीज़ की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, टॉरस नज़र आ रहा है, और लुक बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए ये आपका कार्मिक सोलमेट है। जब मैं कार्मिक की यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आप दोनों के दरमियान में ये रिलेशनशिप ईजी नहीं है, दिस इज़ नॉट कंफर्टेबल, ये सही नहीं है, इक्वल नहीं है, हेल्दी नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो इस इंसान को समझना पड़ेगा कि रिलेशनशिप ईगो से नहीं चलते हैं, रिलेशनशिप इक्वल एफर्ट से चलते हैं। ये इंसान चाहता है कि आप ही हमेशा आओ, आप ही एफर्ट करो, आप ही माफ़ी मांगो, आप ही सारे सब कुछ आप करो, क्योंकि हो सकता है इस इंसान की इमेज ऐसी है, या इस इंसान का मैनिपुलेशन का तरीका ऐसा है, या इस इंसान को लगता है कि मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, मुझे तो लड़कियों की कमी नहीं, अगर ये लड़का है। और अगर लड़की है तो इस इंसान को लगता है, मतलब आई वुड से द वर्ड वेरी क्लियरली इन दिस पाइल, इस इंसान को एक बात आप कह सकते हो, ड्रंक इन देयर ईगो, ड्रंक इन देयर सक्सेस। तो अगर ये इंसान पॉपुलर है तो वो इंसान ईगो और ड्रंक है, मतलब इस इंसान को होश नहीं है अपनी सक्सेस की वजह से या पॉपुलैरिटी की वजह से, और अगर गुड लुकिंग है तो अपनी उसमें ड्रंक है कि मैं तो एक दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का हूँ। और आपने इस इंसान को ट्रिगर किया है, दैट्स वाई ये कर्मा है, ये कार्मिक कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स, हो सकता है ये इंसान डेफिनेटली, इस इंसान को आपसे अगर ये लव है तो डेफिनेटली लव है, लेकिन जिस तरीके से ये इंसान लव को पाने की कोशिश कर रहा है तरीका गलत है, ठीक है। और अगर ये आपका फ्रेंड है, ये चाहता है कि आप उस इंसान की लाइफ में वापस आओ, तो इस इंसान को लगता है कि इस तरह की अगर बातें करूँगा, गॉसिप करूँगा तो आप तक बात पहुँच जाएगी, ठीक है, या आप मैनिपुलेट करके आपको दोबारा अपनी लाइफ में ले आएगा। लेकिन इंटेंशंस इस इंसान की गलत है। हो सकता है ये इंसान बहुत ही विक्टिम फील करता है, आपकी बता नहीं पा रहा है, लेकिन ये इंसान आपके सामने छोटा फील करता है, इन्फीरियर फील करता है। इस इंसान को लगता है कि आप सक्सेसफुल हो, आप पॉपुलर हो, इवन हो सकता है ये इंसान पॉपुलर है तो आपको शायद कॉम्प्लेक्स है, या इस इंसान को लगता है कि आपने क्यों छोड़ा इस इंसान को, इस इंसान की ईगो हर्ट हुई है, जो भी है ईगो हर्ट हो रही है इस इंसान की। तो ये इंसान हर वो कोशिश करेगा और कर रहा है आपको वापस पाने की या आपकी अटेंशन लेने की। 6 ऑफ वॉन्ड्स अटेंशन भी हो सकता है, कुछ ना कुछ पब्लिकली पोस्ट करेगा या कुछ ऐसी बात करेगा, आपको प्रोवोक करेगा, बैठ के पब्लिक में कोई बात करेगा, या आपके पीछे कोई हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे बात हो रही है, या वो इशारा आपकी तरफ है ताकि आप प्रोवोक हो। मतलब इस तरह अगर सोशल मीडिया पे तो ये इंसान इनडायरेक्टली आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि आप आओ, आप बात करो, विक्टिम प्ले कर रहा होगा, सैड कर रहा होगा, या दिखा रहा होगा कि मुझे फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, लव की ज़रूरत है, इस तरह, ताकि आप वापस आओ और फिर इस इंसान की ईगो सेटिस्फाइड हो के यू आर बैक। और समटाइम ये चैलेंजेस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं इस इंसान को इतना बुरा पोर्ट्रे करूं या कर रही हूँ, ठीक है, आई एम सॉरी। ये कुछ लोगों के लिए रिलेट करेगा, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ऑब्स्टिकल है, द डेवल इज़ अ ऑब्स्टिकल, मैजिशियन इज़ अ ऑब्स्टिकल, कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा क्योंकि इमेज ऐसा हो सकता है, रेपुटेशन ऐसी हो सकती है, इस इंसान पे बर्डन ऐसा है, वर्क ऐसा है, या आपकी सिचुएशन ऐसी है, डायनामिक ऐसा है कि वो इंसान ये इस चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकता, बाउंड्री को। अगर इस इंसान ने किसी को बताया है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान रिलेशनशिप में है, टू बी ऑनेस्ट, या ऑलरेडी इंसान रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है इस इंसान ने ऑलरेडी अपने पार्टनर को बताया है कि आपके बारे में, बट डायरेक्टली नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा है। लेकिन ये इंसान बहुत लोनली फील करता है, मतलब इस इंसान अंदर से ये इंसान अलोन है। मुझे नहीं लगता इस इंसान के कोई दोस्त है, या इस इंसान के करीब कोई है, या ये इंसान किसी को करीब आने देता है, क्योंकि अगेन ये इस इंसान का इमेज ऐसा है, रेपुटेशन ऐसी है, कैरियर ऐसा है, वर्क ऐसा है, या खूबसूरती की वजह से, तो इस इंसान जो भी वजह है, जो भी रीज़न है, इस इंसान को लगता है कि लोग उसके पास उसकी किसी मतलब से आते हैं, और आप भी किसी मतलब से ही आते हो या आए हो, और अब इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि गलती कर दी इस इंसान ने आपको समझने में। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो हो सकता है इस इंसान को आपसे लव है, या ये इंसान आपसे लव करना चाहता है, आपको मौका देना चाहता है, या ये चाहता है कि आप वापस आ जाओ, जो भी है ये इंसान। तो इस इंसान के फ्रेंड्स शायद जानते हैं कि ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड है, या जिस तरीके से ये इंसान आपके बारे में बात करता है या इनडायरेक्टली कोशिश कर रहा है आपको पाने की, तो समझ आ सकती है
ठीक है। हो सकता है इस इंसान ने किसी और को बताया है, आपको नहीं, डायरेक्टली फ्रेंड्स को नहीं बताया, ऐसे इंसान को बताया है जो इस इंसान को मशवरे दे रहा है कि ये कर लो वो कर लो। तो ये विच क्राफ्ट हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसके पास कुछ है, कोई मैजिक है या कोई चीज़ है, ठीक है, कोई क्राफ्ट है, कुछ वर्क है जो करता है वो इंसान, ठीक है। ये इंसान उसके पास डायरेक्टली गया होगा कि मुझे बताओ मैं क्या करूँ इस लड़की को या इस लड़के को पाने में, या और अगर ये हेटर है या एनिमी है तो ये इंसान डेफिनेटली ऊपर से आपका दोस्त बनेगा, लेकिन अंदर से ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली कंपटीशन है, आपका हेटर है और इस इंसान को ये चीज़ पसंद नहीं है। कुछ लोगों के लिए स्पेल भी कर रहा है इंसान आप पे ताकि आप सक्सेसफुल ना हो सको, आप आगे ना बढ़ सको, आप आगे ना निकल जाओ। यस, 8 ऑफ कप्स। तो आप शायद छोड़ चुके हो इस इंसान को या आप वॉकड अवे कर चुके हो, ये इंसान आपको छोड़ के चला गया, ये भी हो सकता है। अगर तो ये वो इंसान है जो आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया तो अभी इस इंसान डेफिनेटली रिग्रेटफुल है, और ये इंसान ये चीज़ किसी को बता नहीं सकता क्योंकि ये इंसान का अपना कर्मा है, गलती की है इस इंसान ने बहुत बड़ी और पछता रहा है अब, और चाहता है कि आप वापस आओ। हालांकि गलती इस इंसान की थी, चाहता है कि आप वापस आओ, और वाइस वर्सा। शायद अगर आप छोड़ के आए हो तो ये इंसान चाहता है क्योंकि आप छोड़ के गए थे तो आप ही वापस आओ, क्योंकि इस इंसान की ईगो, मैंने आपसे कहा, बहुत बड़ी है, सेटिस्फाइड करना है उस इंसान ने अपनी ईगो को। आप छोड़ के गए थे तो आप ही आओ, तो इस इंसान को ये लगता है, लेकिन डेफिनेटली लव है इस इंसान को, इंटेंशंस जो हैं वो गलत हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर ये हेटर है, कोई एनिमी है या फैमिली मेम्बर भी है, तो ये डेफिनेटली वो इंसान है जो अपने फ्रेंड्स और फैमिली, मतलब ये जो भी इंसान है ये उनको नहीं बता पा रहे खुल के कि क्या वजह है, लेकिन विक्टिम मेंटालिटी और विक्टिम प्ले कर रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं यूँ नहीं किया, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, तो मतलब इस तरह, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, कमेंट में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम फाइनली, जिनके नेम है FIJMPVSYZNC। देख लेते हैं कि ये जो इंसान है वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को आपके बारे में क्या बात कर रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, तो ये है आपकी मेन एनर्जी इस पार्टनर के साथ। तो ये इंसान डेफिनेटली एक चीज़ हो सकता है आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, आप दूसरी जगह पे रहते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट सिटी है, कंट्री है, प्लेस है, और कुछ लोगों के लिए इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है, मतलब आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये बात करना चाहता है कि वो आपके साथ सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, या आपके पास ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपको मिलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है। अब देख लेते हैं मज़ीद कि ये इंसान अपने फ्रेंड्स और फैमिली को आपके बारे में क्या बात कर रहा है। या नाइट ऑफ कप्स, तो हो सकता है इस इंसान ने फ्रेंड्स और फैमिली को ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो आपको प्रपोज करने वाले हैं, या वो आपको लव ऑफ़र करने वाले हैं। या टेम्परेंस का मतलब ये भी है कि थोड़ा सा मेरा मैंने, या एस ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली लव की बात कर रहा है यहाँ पे। ये रीडिंग लव की तरफ जा रही है, लव की तरफ जा रही है। एक और कार्ड ले लेते हैं। ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली को आपके बारे में, या 7 ऑफ कप्स। इस इंसान के पास बहुत ऑप्शंस हैं। मैं आपको पहले बात कर दूँ, लड़की है या लड़का। यहाँ पे लड़के की नज़र आ रही है। नाइट ऑफ कप्स मैस्कुलिन एनर्जी है ये, लेकिन लड़की भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। इस इंसान के पास ऑप्शन है, चॉइसेस हैं और डिसीजन है, लेकिन क्योंकि सारे 7 ऑफ कप्स में से एक कप जो है वो रियल है और वो है ट्रू लव, ठीक है, विद द एस ऑफ कप। तो ये इंसान को लगता है कि इतनी सारी ऑप्शंस में, जो भी ऑप्शंस हैं इस इंसान के पास, आप ऑथेंटिक हो, आप जेन्युइन हो, आपका लव सही है, आपका लव चाहिए। या इस इंसान को रियलाइज़ होगा मे बी इन द फ्यूचर। आप सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ से 6 वीक्स तक आप देख लो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करेगा। ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त हो सकता है कंफ्यूज है, क्योंकि समझ नहीं आ रही इस इंसान को मैं क्या ऑप्शन चूज़ करूं, मेरे लिए क्या ठीक है क्या सही नहीं। तो ये इंसान मुझे नहीं लगता कि ये इंसान कोई गलती करना चाहता है आपकी तरफ अप्रोच करके या आपकी तरफ आने से, क्योंकि लगता है यही है कि इस इंसान ने को ये मतलब ये जल्दी नहीं करना चाहता इंसान। टेम्परेंस, यहाँ पे टेम्परेंस बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान अगेन टेम्परेंस और 6 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग। ये इंसान आपके रिलेशनशिप में हीलिंग चाहता है। फ्रेंड, आप अगर फ्रेंड्स हो या आप इस इंसान को आप मूव ऑन कर गए हो, सेपरेशन में हो, या आप बात नहीं कर रहे, ये जो भी इंसान है, फ्रेंड है, लवर, पार्टनर, फैमिली, जो भी है, या आपका कोई ओल्ड फीलिंग हो सकता है, क्रश हो सकता है, कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान सिचुएशनशिप भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है और ये इंसान एफर्ट करेगा। इस इंसान की फीलिंग्स हो सकती हैं आपको लेके, लेकिन ये इंसान अपनी फीलिंग्स को इस वक्त लेके काफ़ी कंफ्यूज है।
तो इस इंसान को लगता है कि पहले मुझे टाइम चाहिए, मैं समझ लूँ कि मैं क्या वाकई इस इंसान से लव करता हूँ, क्या वाकई मुझे इस इंसान से लव है, क्या वाकई मुझे ये इंसान चाहिए। तो ये जब तक इस इंसान को कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेंस का मतलब ये है कि इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि अगर वो हील सिचुएशन में ना आए, सही कंडीशन में ना आए आपके पास, आप 1 मिनट में रिजेक्ट कर दोगे। शायद आपके पास ऑप्शंस हैं, इस इंसान को ये भी पता है कि आपके पास भी ये चॉइस है कि आप इनको चूज़ करोगे या नहीं करोगे, इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। हो सकता है ये इंसान चाइनीज़ ज़ोडियक या साइन या ईयर में हॉर्स ईयर में पैदा हुआ हो, ठीक है, ये आपके लिए मैसेज हो सकता है। कुछ लोगों के ईयर स्नेक ईयर हो सकता है, ड्रैगन ईयर हो सकता है, ठीक है। आप गूगल कर लीजिए, उसमें पर्सनालिटी भी नज़र आएगी आपको कि ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है। और अगर वहाँ पे आपको डेट मतलब इस इंसान की बर्थ ईयर नज़र आ जाता है तो ये कन्फर्मेशन है आपके लिए। ये इंसान वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी है, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए इंसान क्रिश्चियन हो सकता है ये इंसान यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, स्विट्ज़रलैंड में है, या ये इंसान आपके साथ ट्रैवल करके कहीं बाहर जाना चाहता है या आपके पास आना चाहता है। आप जहाँ पे भी हो, मुझे लग रहा है डिस्टेंस है आपके दरमियान में, क्योंकि ये इंसान आपके पास ट्रैवल करके आना चाहता है, आपको मिलना चाहता है, आपको मज़ीद क्लोजली जानना चाहता है। या कुछ लोगों के लिए ये प्रपोजल है। एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स का मतलब डायरेक्टली प्रपोजल है, डायरेक्टली प्रपोज करना चाहता है ये इंसान, आपको सरप्राइज़ देना चाहता है। टेम्परेंस ये भी बात करता है आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस हो सकता है, मतलब एज गैप, कल्चर का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस, आउट ऑफ कास्ट, या कुछ ना कुछ डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान में। लेकिन ये इंसान फिर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये इंसान को लगता है कि आपसे मतलब यू आर द लव, क्योंकि जो रिलेशनशिप ये इंसान आपके साथ फ़ील कर रहा है, मुझे लगता है कि वो उन्होंने कभी किसी और के साथ फ़ील नहीं किया। मे बी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, इस इंसान के लिए ये फ़र्स्ट टाइम है कि ये इंसान वाकई किसी से लव करना चाहता है या किसी को अपना लव देना चाहता है, या वाकई वो लव में है। क्योंकि ना एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स का मतलब ये इंसान बहुत मतलब रोमांटिक हो सकता है, होपलेस रोमांटिक हो सकता है। तो शायद इसलिए ये कंफ्यूज है इंसान कि क्या मुझे वाकई इस इंसान से प्यार है, या ये जस्ट मेरी इमेजिनेशन है, ये सिर्फ मेरा ड्रीम है। तो मुझे लगता है ये इंसान आपके बारे में ड्रीम करने की कोशिश कर रहा है और कर रहा है, लेकिन ग्राउंडेड करने की भी ज़रूरत है इस इंसान को। तो उनको लगता है कि थोड़ा सा मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है इस इंसान को पास से निकलना है, या वो कोशिश इस वक्त एक फ़ेज़ में चल रहे हैं, ट्रांजिशन फ़ेज़ में, जिसमें वो हील कर रहे हैं या कहीं शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस आ जाए, क्योंकि बैलेंस की कमी है इस इंसान की लाइफ में। और तब जाके ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करेगा और आपको डायरेक्टली जो भी होगा डायरेक्टली ऑफर मिलेगी। ये रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। मैंने आपसे फिर कहा 6 वीक्स से 1 मंथ तक का टाइम आप देखें, उसमें फिर आपको नज़र आ जाएगा, फाइनली पता चल जाएगा। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम आपको मज़ीद वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एस ऑफ वांड्स भी है, तो आप इस इंसान के लिए न्यू बिगनिंग हो सकते हो, या ये इंसान आप अगर ये न्यू लवर है, न्यू पार्टनर है, कोई न्यू इंसान है जिसको आप जस्ट रिसेंटली मिले और आप जानना चाहते हो ये सब क्या हो रहा है, तो हो सकता है इस इंसान को भी आपकी तरफ अट्रैक्शन है। ये इंसान भी इक्वली आपके लिए फील करता है। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को क्या बता रहे हैं, उनको वो ये बताने की कोशिश करें कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम लोग बताओ कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। या हो सकता है इस इंसान को इस इंसान के फ्रेंड्स काफ़ी करेज कर रहे हैं कि जाओ जाओ लड़की को बोलो, मतलब उसको डेट करने का बोलो, उसको मिलने का बोलो। और लेकिन ये इंसान थोड़ा सा अभी टाइम ले रहे हैं, उनको पता है कि मुझे हील करना है। इवन इस इंसान की अगर पेरेंट्स हैं या मदर हैं, उनको भी पता है। तो हो सकता है आप इस इंसान के पेरेंट्स के थ्रू इस इंसान को मिले हो या जानते हो, या जहाँ पे इस इंसान के शायद पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पे आप रहते हो, या कहीं ना कहीं पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वाली चीज़ नज़र आ रही है। आप उस प्लेस से हो, उस कंट्री से हो, या ये इंसान उस प्लेस से है जहाँ पे आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो शायद इसलिए इस इंसान ने जिक्र किया हो अपनी फैमिली से, कि बताया हो कि कोई है जिसको मैं लाइक करता हूँ और वो अपनी ही जगह से है या अपनी प्लेस से है, मतलब इस तरह। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली यहाँ पे रश नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इंसान पहले अपने आप को श्योर करना चाहता है कि वाकई ये लव है, वाकई वो रेडी हैं रिलेशनशिप के लिए, वाकई वो रेडी हैं फ्रेंडशिप के लिए या रिकन्सिलिएशन के लिए। इवन ये प्रपोजल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं आपको बता रही हूँ डायरेक्टली, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में जब भी बात करता है अच्छी बात करता है और अच्छे तरीके से ही बात करता है। इस इंसान को ये भी लगता है कि उन्होंने ये भी बता रहे होंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपने इस इंसान को हील किया है, गाइड किया है,
एक किस्म का आपने इस इंसान को रास्ता दिखाया है कि किस तरह से सिचुएशन से निकलना है, किस तरह से कन्फ्यूजन से निकलना है। सेल्फ़ लव की शायद आपने इस इंसान को सेल्फ़ लव सिखाया है, ये सिखाया है कि अपने लिए डिसीजन लेना सीखो, अपने लिए रहना सीखो, ये देखो कि आपके लिए ठीक क्या है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं इस इंसान को। यस, 5 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो ये इंसान डेफिनेटली ये चीज़ डिस्कस कर रहा है अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कि इस मसले का हल कैसे किया जाए, मुझे समझ नहीं आ रही। आप नाराज़ हो या मनाया कैसे जाए, या आप चले गए हो तो वापस आपकी अटेंशन कैसे पानी है। हो सकता है ये इंसान इस तरह की कोशिश कर रहा है। इस इंसान को लगता है कि कंपटीशन है आपकी लाइफ में, कोई ना कोई है तो कंपटीशन है, या वो ये चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं पहले कि वाकई आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप मूव ऑन कर गए हो, या अभी भी आपको इस इंसान का इंतज़ार है कि आप अभी भी उनको पसंद करते हो, लाइक करते हो, कि अभी भी उनका कोई चांस है। इस तरह की एनर्जी है ये जो भी इंसान है। और अगर आपका ये कोई ऐसा इंसान है, फ्रेंड है, पार्टनर है, फैमिली मेम्बर है, कोई ऐसा इंसान एक्स है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, तो ये इंसान डेफिनेटली उस मसले को हील करना चाहता है कि आप दोनों फिर से एक दूसरे से बात करो, या उनको चांस दो, या फिर से डेट करो अगर कभी डेट नहीं किया, या 4 ऑफ सोर्ड्स। ये डेफिनेटली इंसान जो है वो सोच रहा है इस वक्त। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी हीलिंग की आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जब सोता है या जब अकेले में होता है तो डेफिनेटली आपके बारे में सोचता है। ऐसा लगता है इस इंसान के पास आंसर्स नहीं हैं। हो सकता है ये इंसान आपकी वजह से किसी और से लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है विद द 5 ऑफ वांड्स, फ्रस्ट्रेटेड होकर किसी और से मतलब लड़ाई कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, झगड़ा करते हैं। वो एक रिएक्शन होता है इस इंसान का। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके लिए लड़ रहे हैं, या आपकी वजह से लड़ाई हुई किसी से, या हो सकती है इस इंसान को लगता है कि अगर मैंने ये किया तो लड़ाइयाँ पड़ जाएंगी, फ्रेंड्स में लड़ाइयाँ पड़ जाएंगी, या फैमिली मेम्बर नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी हो जाएगी। ये भी हो सकता है। तो शायद इस वजह से भी इस इंसान को टेंशन है, क्योंकि इस इंसान को पीस चाहिए। ये इंसान चाहता नहीं है कि मतलब ये इंसान किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, और ये इंसान ये भी नहीं चाहता कि ये मसले बढ़ जाएं। ठीक है, तो शायद इस वजह से भी ये इंसान चुप है कि इस इंसान को लगता है कि ये ना हो कि आपके आने की वजह से फैमिली में झगड़ा पड़ जाएगा, या हो चुका है शायद ऑलरेडी, या फ्रेंड्स के साथ हो चुका है। तो शायद इसलिए ये बात इस इंसान को समझ नहीं आ रही है। हील करने की कोशिश, या अगर आपके साथ झगड़ा हुआ तो ये इंसान डेफिनेटली सिचुएशन को हील करना चाहता है। तो लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान रेस्टिंग पीरियड में है इस वक्त, लेकिन सोच रहा है आपके पास कैसे आए, आपसे मिलना कैसे है, आपसे मुलाकात कैसे करनी है, इस मसले का हल कैसे ढूंढना है, या आप क्या सोचते हो उनके बारे में, क्या फील करते हो। यू डेफिनेटली ऑन दिस पर्सन माइंड। आप डेफिनेटली इस इंसान के दिमाग में हो, और दिल में भी, क्योंकि यहाँ पे या आप बहुत जल्द इस इंसान के दिल और दिमाग पे काबू पाने वाले हो, अगर आपने इस इंसान को शायद फीलिंग कन्फेस कर दी। तो अगर ये इंसान आप जानना चाहते हो कि क्या बात कर रहा है, तो अगर आप कंफ्यूज हो अपनी इस इंसान की फीलिंग्स को लेके, तो हो सकता है आप अगर कोई ऑफ़र करोगे तो इस इंसान का दिमाग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी तरफ आ सकता है, या चेंज हो सकता है आपको लेके। ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में उस वक्त सोचता है जब ये इंसान अकेला होता है। सोते वक्त ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोचता है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली इस मसले का हल चाहता है। देखते हैं 5 ऑफ वांड्स क्या है। या इस इंसान को लगता है कंपटीशन है, आपकी लाइफ में कोई है, या 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो फैमिली के झगड़े, फैमिली की लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो इस इंसान को लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, इस इंसान की फैमिली एग्री नहीं करेगी, या आपकी फैमिली नहीं मानेगी, फैमिलीज़ एग्री नहीं करेंगी इस रिलेशनशिप पे। या ये भी हो सकता है कि ये इंसान अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि इस इंसान को पता है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, लेकिन वो रेडी नहीं है अभी, शायद इसलिए ये इंसान नहीं आ पा रहा है आपके पास। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये इंसान डेफिनेटली अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को बता रहा है, और उनके पास अगर ऑप्शन है तो चूज़ करना पड़ेगा इस इंसान को। लेकिन आपकी तरफ आना भी डिफ़िकल्ट है इस इंसान के लिए, या अपनी फैमिली को मनाना, आपके लिए प्रपोज़ल लेके आएँ या रिलेशनशिप की बात चलाएं, वो भी इस इंसान के लिए डिफ़िकल्ट होगा। कुछ लोगों के लिए कम्युनिटी या फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, डेफिनेटली वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, वो अगेंस्ट हो जाएंगे, कुछ ना कुछ रीज़न है। तो डेफिनेटली इस इंसान को हर जगह पे मसले ही मसले नज़र आ रहे हैं। या इस वक्त हो सकता है फाइनेंशियल वजह से भी ये इंसान नहीं कुछ कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में डेफिनेटली मसले ही मसले हैं। ये इंसान फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी भी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न।
विद इन 6 वीक्स और 1 मंथ के अंदर आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा इस इंसान की क्लैरिटी, या ये इंसान क्या चाहता है या क्या करना चाहता है। ये भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इस इंसान की अपनी लाइफ में फैमिलीज़ में मसले चल रहे हैं या फाइनेंशियल रीजंस को लेके कुछ ना कुछ मसले चल रहे हैं जो आपको नहीं पता। तो पहले वो इंसान इन मसलों को हल करना चाहता है, फिर आपके पास आना चाहता है, ये भी हो सकता है। और अगर आपका फैमिलीज़ का कोई ये फैमिली है, मेंबर है, फ्रेंड था या रिलेटिव था जिसके साथ मसला है, तो वो इंसान डेफिनेटली इस मसले का हल चाहता है, आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहता है। जो भी रीज़न है इस फाइल में, ये इंसान डेफिनेटली हील करना चाहता है सिचुएशन को। ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें एक्टिव होने के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।